देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रविवार को विपुल मेंदोरी ने शपथ ली। इस दौरान उन्होंने महानगर कार्यालय तक जोरदार रोड शो निकाला। सैकड़ों की संख्या में युवाओं का जमावड़ा लगा। महानगर कार्यालय तक जमकर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ युवाओं ने विपुल मेंदोरी के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के नेता अभिषेक शर्मा ने कहा कि विपुल मेंदोरी के अध्यक्ष बनने से भाजपा युवा मोर्चा में नई ऊर्जा आई है और उनके नेतृत्व में प्रदेश के युवा भारी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़कर मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। वहीं पूर्व महानगर अध्यक्ष श्याम पंत ने भी विपुल मेंदोरी को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि विपुल मेंदोरी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ेगा। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष हरीश भट्ट ने भी विपुल मेंदोरी के अध्यक्ष बनने पर कहा कि युवाओं में खुशी की लहर है, जिससे युवाओं में नई शक्ति का संचार पैदा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर भाजपा को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि 2027 के चुनावों में भाजपा युवा मोर्चा की बड़ी भागीदारी होने वाली है। पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्वरूप वैसे भी बहुत बड़ा है। हम आगे चुनौतियां हमारे सामने ये है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, हैट्रिक लगाएंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को मोबिलाइज करेंगे और युवाओं के कंधे पर ही हम जीत लेकर जाएंगे। 2027 में चुनाव भी नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव के बारे में, क्योंकि युवा मोर्चा की अहम जिम्मेदारी हो जाती है? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 35 वर्ष आयु के नीचे की जो कैटेगरी है भारत में वो 2/3 है। तो 66% जब एक ग्रुप 66% का हो जाता है, उसका नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी मिलती है, ऑब्वियसली जो इस समय 2027 में हमारे पास ये बड़ा मौका भी है, ये बड़ा मौका भी है फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का। और मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये प्रदेश के सारे युवा भी समझते हैं। सरकार के कामों को हम हर दरवाजे तक लेकर जाएंगे, ये युवा मोर्चे का प्राइमरी काम है। आपको क्या लगता है वर्तमान समय में उत्तराखंड में कई युवाओं के द्वारा आंदोलन चल रहे हैं, कई मुद्दे हैं, आप युवा मोर्चा की नए अध्यक्ष बने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 25,000 नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई हैं। लगातार युवाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। अभी हमने जो पीछे UKSSC वाला मामला भी देखा, उसमें हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से युवाओं का साथ देते हुए, जो युवाओं के मन में था कि CBI जांच कराई जाए, वो वहां पर धरना स्थल पर आए, CBI जांच के तुरंत ऑर्डर दिए। तो जब एक युवा मुख्यमंत्री होता है, वही युवा दिलों की धड़कन भी समझ पाता है, युवा के मन में क्या चल रहा है, जेनजीज के मन में क्या चल रहा है, वो सब समझ पाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सब समझ के वहां पर धरना स्थल पर जाके इसका पटाक्षेप किया। मैं उनको साधुवाद भी देना चाहूँगा। इसके बाद क्या पूरे उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं, आगे किस तरह की कार्यक्रम रखने वाले हैं? जी, मैं 9 तारीख को मेरी घोषणा हुई थी। उसके बाद हम गढ़वाल जो गढ़वाल क्षेत्र है, उसका तो मैं भ्रमण कर आया हूँ। फिर एक कार्यक्रम पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आज है। इसके बाद 29 तारीख से कुमाऊं भ्रमण के कार्यक्रम है। उत्तराखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा की इस पार्टी के साथ जुड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के विजन में हम अपना भी कर्तव्य निभाएं, हाथ बढ़ाएं, ताकि हम और जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री विपुल मेंदोरी जी के स्वागत कार्यक्रम में सभी का स्वागत है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है, जो कि हमने जोर शोर से श्री पूर्व महानगर अध्यक्ष श्याम पंत जी के सानिध्य में आज डूंगा हाउस से महानगर कार्यालय हम विपुल मेंदोरी जी को लेके आए हैं और उनके कार्यकाल की अग्रिम शुभकामनाएं। इस रैली में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरा कोई भी योगदान अकेले का नहीं होता, सभी का होता है। मेरे सारे भाई थे साथ, तो योगदान अच्छा रहा और शो सफल हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
युवा मोर्चा का यही संदेश है कि साथ रहो, आपस में मिलके रहो और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि युवा के हाथ में होता है, तो वो जो है कमान युवा के हाथ में ही है। तो युवा सही रहेगा तो सब सही रहेगा। आज युवा बहुत ज्यादा उत्साहित है। पूरे प्रदेश भर में एक उत्साह ऐसा ऊर्जावान हो रखा है कि आप देख सकते होंगे हर जगह पर ताकि युवा इकट्ठे हो रहे हैं, अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अध्यक्ष जी हमारे साथ 2001 से इतने सक्रिय हैं कि वो हर युवा को मंडल तक, वार्ड तक, हर एक से परिचित है। इसलिए बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हम सब युवा मोर्चा वालों को। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, वैसा ही काम वो अपेक्षा करते हैं पूरे वार्ड से लेकर मंडल तक आगे तक होता रहे। हमारे जो विपुल भाई हैं बहुत कर्मठ, बहुत एबीवीपी से शुरू से जुड़े हुए हैं और कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आज उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, युवा मोर्चा के लिए निर्वाचित किया गया है। हम लोग पूरी टीम, पूरा देहरादून, पूरी आशी भैया की टीम, पूरी श्याम पंजी की टीम, सब उनके साथ है और तन मन धन से जैसे भी है उनका सपोर्ट रहेगा। तो हमारा हमेशा ख्याल रखते थे, आगे भी रखेंगे, ऐसा उनसे करते हैं। इस रैली में जो है आशी भाई का बड़ा योगदान था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आशी भाई यहाँ नहीं, हमारे हर काम में, सुख में, दुख में, कहीं भी कोई भी छोटा से छोटा काम होता है, बड़े से बड़ा काम होता है। आशी भाई ऐसे जैसे हमारे बड़े भाई, हमारे माँ बाप इतना नहीं कर पाते जितना हमारे आशी भाई कर लेते हैं। तो हम अपने उनको माँ बाप की दर्जा देते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, जो हमारे हम अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं, उनके पैर छूते हैं। हम दूसरा नाम आशी भाई और श्याम भाई का नाम देते हैं।